मैं यहाँ कहीं भी बढ़ती और चलने लग जाऊँ, ऊँचाइयाँ मान लो ऊँचाई चढ़ जाए, फिर सत्संग ना मिले, संतान दर्शन ना मिले, तो फिर वह ही रुक के या नीचे गिर। भक्ति गिरती नहीं है, कभी गिरती नहीं है। सत्संग से, महापुरुषों के संग से उसमें बढ़ोतरी होती है, आगे बढ़ती है। और आगे कोई रास्ता नहीं मिला, जहाँ कोई बताने वाला नहीं मिला, तो एक बार तो उसको ऐसा मानना पड़ेगा रुक गई। लेकिन भक्ति एक ऐसी चीज़ है जो किसी प्रकार से भी गिरना नहीं हो सकता। योग में अगर कोई योग है, योग कर रहा है, प्राणायाम कर रहा है, कोई तपस्या कर रहा है, कोई और कुछ कर रहा है, वो तो गिर जाएगा, उसका तो पतन हो जाएगा। हाँ, मतलब योग एक तो परमात्मा और भगत का जो मिलन है, उस योग, असली योग तो वही है, उसमें फर्क नहीं पड़ता। जब भगत जो होता है, भगत भगवान के आश्रित होता है। भक्ति का मतलब ही होता है, भक्ति का मतलब ही होता है भी आदमी परमात्मा के आश्रित हो गया, परमात्मा की शरण ले ली, अब सब कुछ उसका परमात्मा ही है। भाई बंधु रिश्तेदार गुरु पीर जो भी, तुमेव माता च पिता च सखा, जितने भी संबंध हैं वो संबंध उनको ही मान लेता है, क्योंकि उसको मानने के बाद सारे संबंध होते हैं पति गुरु में। सच में एक परमात्मा ही पुरुष है, बाकी कोई पुरुष नहीं है। इसलिए परमात्मा सभी के लिए पति है, स्त्रियों के लिए पति नहीं। जो अपने कोई आदमी कहते हैं आदमी नहीं है ये, इसलिए कबीर साहब कहते हैं ना, मैं बोरी खोजन गई रही किनारे बैठ, मैं बोरी। तो कबीर साहब तो ये कहना था मैं बोरा खोजन गया रहा किनारे बैठ, या बोल लो, ऐसे तो नहीं बोला उन्होंने, मैं बोरी बोला, मतलब अपने आप को स्त्री बोलते हैं, स्त्रीलिंग में बोलते हैं। ऐसे बहुत भक्तों के कथन हो गए, बहुत से बुल्ले शाह भी ऐसे वाणी का उपयोग करते हैं, मैं यार दी पगली, मैं तो पगली भी, मैं पगली हूँ, मतलब अपने आप को पगली का। तो वो पुरुष थे तो उनको पागल बोलना चाहिए, पगली नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो सब जानते हैं कि पुरुष एक परमात्मा ही है, बाकी कोई पुरुष है ही नहीं, ठीक है ना। और सब लोग उनके, कोई पत्नी के रूप में, कोई किसी रूप में, सब अनेक परमात्मा के संबंध है। तो भगत संबंध जोड़ लेता है अपने से भगवान के, और भगवान को ही सब कुछ मान के अपना सारी डोर उनके हाथ में सौंप देता है। अब जो सदगुरु महापुरुष मिलते हैं, वो जो मिलते हैं वो परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त होते हैं, वो भगवान के रूप होते हैं, भगवान ही उनसे मिलाता है। तो जब कोई भक्ति इस रास्ते पर चल पड़ा, फिर उसको कोई मिला नहीं, मतलब गुरु भी शरीर छोड़ गए, गुरु नहीं है, बताने वाला नहीं रहा। आपका प्रश्न ये है, अभी कोई बताने वाला नहीं है, तो फिर भक्ति क्या होगा, फिर भक्ति होगा क्या, तो भक्ति खराब हो जाएगी। नहीं, भक्ति खराब किसी हालत में ही नहीं हो सकती। चाहे भगवान को, अगर भगत की तीव्र लालसा पैदा हो जाए, भगत के अंदर एक आग की तरह मिलने की इच्छा पैदा हो गई, तो भगवान को ही खड़ा होना पड़ जाएगा सामने, चाहे वो किसी रूप में खड़ा कर दे, चाहे कि संत के रूप में आ जाए, चाहे वो भगवान के रूपों में आ सकता है। नहीं, हमने तो ये बना ली एक मन में इच्छा भी, मोर मुकुट बंदे हो, मुरली हाथ में हो, जहाँ धनुष बाण लिए हो, जहाँ नवरू वाले हो, अगर ये तो हमने अपनी एक कल्पना बना ली। लेकिन परमात्मा तो सब रूपों में है ना, परमात्मा तो सब रूपों में, परमात्मा किसी रूप में ही आ सकता है। जब हमारी पूरी तीव्र इच्छा हो जाएगी, अंदर पूरी भावना जागृत रहती है, उसके बगैर हम नहीं रह सकते। जब हमारे अंदर कोई उलझन आ गई कि अब परेशानी आ गई, तो वो निकालेगा, किसी रूम में आके निकाले। वो किसी रूम में भी आ सकता है, दुश्मन के रूप में भी आ सकता है, क्यों, जब परमात्मा परिपूर्ण है, दुश्मन तो बिंगो है परमात्मा। तो देखो, जब परमात्मा में कोई कमी है ही नहीं, सब कुछ वही है, तो फिर दुश्मन अलग कहाँ से रह गया। तो भगत की दृष्टि में तो दुश्मन है ही नहीं, दूसरों की दृष्टि में दुश्मन है, संसार की दृष्टि में दुश्मन है, भगवान की दृष्टि में दुश्मन नहीं है। इसलिए अमृत भी परमात्मा है और विष भी परमात्मा ही है।
जीवन परमात्मा है, अमृत परमात्मा है, तो काल भी परमात्मा है। ये गीता में भगवान ने कह दिया मैं ही काल हूँ। क्यों कह दिया काल? कुछ लोग इसी को पकड़ के पड़ेगा, वो तो भगवान है ही नहीं। कुछ लोग जो है छोटी बुद्धि के हैं, उनमें इतना दिमाग ही नहीं है, उनके इतना अनुभव ही नहीं है, बहुत ऊपर से पकड़ के बैठे हैं। वो कहते हैं गीता में भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं तो काल हूँ, वो भगवान थोड़ी है, वो तो काल है, ये मान लिया। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि सब रूप में हूँ। उन्होंने कहा काल भी मैं हूँ। फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो योगियों का तप है, तपस्वियों का जो तेज है, तपस्वियों का जो तेज है वो मैं हूँ। अब तपस्वी जो तेज करते हैं तो हम तो ऊपर से ये मान लेते हैं कि कोई आदमी तपस्या करेगा तो उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो जाएगा, उसके चेहरे से किरणें निकलेंगी। ऐसा नहीं होता, ना चेहरा लाल होता है ना तेज आता है। तप का मतलब होता है उसके जो उनका प्रकाश है, कोई गैर आदमी उन पर ध्यान करे तो एक सूक्ष्म प्रकाश होता है, वो परमात्मा प्रकाश उनके अंदर पैदा हो जाता है। शरीर नहीं रहते फिर उनके प्रकाश रूप हो जाते हैं, क्योंकि वो खुद तपस्वी हुआ है जो अपने आप को शरीर मानना छोड़ दिया, जिसके अंदर आत्मा का प्रकाश। जैसे आप कहते हो ध्यान में बैठते हैं तो प्रकाश होता है ना, तब ध्यान में बैठते हैं जो प्रकाश होता है वो प्रकाश किसका होता है? वो आपका ही तो होता है, किसी दूसरे का थोड़ी है। आपके अलावा दूसरा कोई है ही नहीं वहाँ पे, तो प्रकाश तो आपका ही रूप है। वो प्रकाश हो तब उसको ये समझा करो भी प्रकाश, वो प्रकाश तो मेरे ही तो, मैं ही तो हूँ, मेरे से अलग थोड़ी है कोई। प्रकाश रूप तो मेरा खुद का ही है, किसी दूसरा है नहीं। तो योग, हाँ शरीर के, और इतना होता है करते करते ये योगी करते हैं साधना तो फिर वो उसी के रूप में हो जाते हैं। फिर शरीर गायब हो जाता है, इंद्रियां गायब हो जाती हैं। शरीर और इंद्रियां वहाँ नहीं रहती। गहरे ध्यान में शरीर और इंद्रियां रहती हैं, बताओ। जब गहरा ध्यान लगता है तो ऐसा नहीं होता ना, हाँ पता ही नहीं लगता। तो वो जो गहरे ध्यान में जो प्रकट होती है वो तेज है, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं कहीं नहीं, ये रहता ही नहीं। मन रहे भाजेगा कब? भाजेगा तो तब जब मन होगा। जब मन रहा ही नहीं तो भाजेगा कौन? बुद्धि वहाँ रही नहीं तो भाजेगा कौन? जब तक भाजने वाले रहेगा तब तक आप वहाँ पर पहुँचोगे ही नहीं। तो भगवान विशेषण गिराते हैं कि तेज मैं ही हूँ। और क्या कहा कि शास्त्र वेदों में जो ओमकार ओम है, वेदों में ओम मैं हूँ। वेद में कितना ज्ञान भरा पड़ा है, कितने श्लोक है, कितने प्रकार के ग्रंथ बने हैं, शास्त्र है, पुराण है, वेद है, उपनिषद इतने भरे पड़े हैं कि अगर एक दो शहर में अगर उनको सब इकट्ठा कर दे तो वो उसमें समाएंगे नहीं। इतना ना, कितना ज्ञान है। लेकिन भगवान ने एक बात मुका दी कि ने सबका सार क्या है? सबका सार ओम है। अब ओम का तो कोई अर्थ ही नहीं, फिर उसमें तीन आकार उकार मकार चंद्र बिंदु उसमें सब कुछ आ गया। ओम से सारी चीज, अगर सारे शास्त्र खो जाए, सारे शास्त्र खत्म हो जाए और एक अकेला ओम बच जाए तो सारे शास्त्र द्वारा पैदा हो जाएंगे, द्वारा बनाया जा सकता है। क्यों? मेन जड़ जो है, मेन चाबी वो है जो जहाँ से सारे ताले खुल जाएंगे। अच्छा, ओम गायब हो जाए, मेन चीज खत्म हो जाए और बाकी सब बच जाए तो कूड़ा कबाड़ हो जाएगा। जैसे ये शरीर है, शरीर के अंदर से आत्म शक्ति निकल जाए फिर तो ये कबाड़ी है, मिट्टी है। और जब तक वो शक्ति चेतना इसके अंदर है तब तक ये सब काम कर रहा है। वृक्ष ऐसे वृक्ष है, समझते थे। वृक्ष की जड़ जो है वो मूल है, पर वो दिखती नहीं है। जड़ तो नहीं दिखती, लेकिन चीज पूरा रस तो जड़ से ही आ रहा है ना। अब जड़ से ही तो उसका पेड़ा बना, तना बना, टहनी बनी, पत्ते बने, फूल बने, फल बना है, सारा कुछ आया तो जड़ का ही ना। सही दृष्टि से देखें तो जड़ का ही विस्तार रूप है। नीचे से शुरू होया ऊपर तक वो एक ही तो फैली, वो जड़ी तो फैल के आ रही है। लेकिन हम देखने वाले की दृष्टि क्या है? देखने वाले की दृष्टि ये है कि देखो जड़ अलग है, इसका मूड अलग है, इसकी टाणी अलग है, इसके पत्ते अलग है, इसके फूल अलग है। कितने रूपों में अलग अलग देख लिया, लेकिन सही पूछो तो वो जड़ी तो फैल कर हुई है। वो जड़ी पेड़ा बन गई, जड़ी टाणियाँ बन गई, जड़ी पत्ते बन गए, जड़ी फूल बन गए, जड़ी फल बन गया। देखो ये गहरी दृष्टि वाला देख सकता है, ठीक है ना। तो जिन महापुरुषों ने देखा गहरे में, वो तो कहते हैं कण कण में है झांकी भगवान की, भगवान के अलावा कुछ एक नूरते सब जग उपजया, को भला को मंदा, ये सारा कुछ एक ही रूप में है। तो जब भक्त की दृष्टि तो ये होती है सिया राम में सब जग जानी,
भक्ति दृष्टि है, सब कुछ सब में परमात्मा देखता है। जब वो सब में परमात्मा देखता है, इतनी जब शुद्ध दृष्टि हो जाती है, तो वो तो कोई उनके रूप में आए वो पहचान लेता है मेरे प्रभु आए। किसी रूप में आकर के वो राह दिखा देगा, एक शब्द बोल के चला जाएगा, जहाँ कोई लीला करके चला जाएगा, लेकिन वो राह दिखा जाएगा। ऐसा होता है, वो तो सबके साथ होता है, भक्तों के साथ। भगवान पता नहीं कितने रूपों में आते हैं। कई बार हमारे दोस्त जो है, हम सदगुरु नहीं मिटा पाते, कई बार हम अपने आप नहीं मिटा पाते, फिर भगवान क्या तैयार करते हैं, फिर वो दुश्मन तैयार करेंगे। वो दुश्मन हमारी बुराइयों को गिनाएगा। वो जो दुश्मन हमें बुराइयों में गिना रहा है, वो परमात्मा ही तो काम कर रहा है। वो बता रहा है कि तो भाई ये कमियां निकालो। अगर हमारे अंदर कमी नहीं है, तो जो वो बुराई कर रहा है तो खुश हो, कोई अब अपने अंदर है ही नहीं, बढ़िया बात है। अगर वो बुराई जो कर रहा है, जो हमें बता रहा है कि आप में ये कमी है तो उसको निकालो, फिर उसका धन्यवाद करो भी तेरा सो धन्यवाद है, कम से कम आपने हमें दोस्त तो दिखा तो दिया, हमको तो दिख भी नहीं रहा था हमारे में ये कमी है, हम तो अपने आप को पूरा ही मान रहे थे। तब भी उसका धन्यवाद दोनों रूप में है। इसलिए बुराई करने वाला कभी भगत के लिए बुराई करने वाला कभी बुरा नहीं होता। इसलिए भक्तों ने कभी भी बुराई करने वाले से बुझे नहीं, कभी कहीं नहीं। मीरा की इतनी बुराई करी, मीरा ने कभी किसी को ना शराब दिया, ना बुरा किया, ना कबीर साहब को इतने लोगों ने बुरा किया, उन्होंने कभी बुरा नहीं किया। तुलसीदास जी तो यहाँ तक लिख दिया, निंदक न्यारे राखी आंगन कुती छपाए, कि अगर निंदा करने वाला कोई मिल जाए, आपकी बुराई करने में मिल जाए, तो कहते हैं उनका हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करना कि भैया तुम तो हमारे घर पर ही आ जाओ और इसको बढ़िया सा एक कमरा दे देना, बढ़िया उसकी सेवा करना, तो बिना साबुन बिना तेल निर्मल करे, बिना साबुन बिना तेल के सिर्फ आपका स्वभाव निर्मल कर देगा, वो धो के साफ कर देगा। अब कोई घर में कूड़ा कड़ा पड़ा हो और कपड़े कुपड़े मेले पड़े और कोई मिल जाए ऐसा आदमी जो साफ करने वाला हो, कपड़े भी धो दे और मकान भी साफ कर दे, पोछा भी लगा दे, तो फिर आप क्या कहोगे? तू तो यही रहे, तेरी तो हम सेवा कर देंगे, तू तो सफाई कर। इसी प्रकार ये कमरा है, मन बुद्धि की सफाई करने वाले हैं। तो भगत का तो कभी विनाश होता ही नहीं है। गीता में भी भगवान ने कहा है, मेरे भगत का कभी विनाश नहीं होता। योग क्षेम वाहव्यम, क्या मैं उसकी रक्षा, उसका योग क्षेम, उसकी प्रबंध मैं खुद करता हूँ। क्यों? वो मेरे आश्रित है, वो मेरे आश्रित है। इसके लिए जैसे माँ छोटा बच्चा माँ के आश्रित होता है। अब बच्चे को क्या चिंता है? भूख की, प्यास की, सोने की, खाने की, पहनने की, नहाने की, धोने की, पढ़ाई की, पढ़ाई लिखाई, कोई भी बच्चे को वैसे नहीं। क्यों? सब काम माँ को है, माँ ही देखती है, हर चीज़ देखे। माँ अपना खाना छोड़ देगी तो उसको खाना देगी, माँ अपना नहाना छोड़ देगी बच्चे को नहाए, माँ अपना काम छोड़ देगी लेकिन बच्चों को देखेगी। क्यों? वो उसके आश्रित है। और वही बच्चा जब आश्रय नहीं रहता, खुद करने लगता है, तब फिर माँ क्या फिक्र करेगी? फिर माँ को लगता है कि अब तो ये कर ही लेगा। जब वो करने लगता है तो माँ पूछती भी नहीं है तूने खाना खाया कि नहीं खाया। जब तक वो माँ के स्त्री आश्रित है तब तक माँ कितनी बार पूछती है, कितना ध्यान रखती है, कितनी बार कहती है उससे। परमात्मा अनंत रूपों के अंदर है। परमात्मा मृत्यु हमने अलग अलग कर लिया। परमात्मा मृत्यु में भी परमात्मा है, जन्म में परमात्मा है, मृत्यु में परमात्मा है। मृत्यु है ही नहीं वहाँ पर, सुख में भी है, वो दुख में भी है, अच्छाई में। परमात्मा सब रूपों में है, लेकिन देखने की जब दृष्टि आ जाए, जब हम वहाँ तक पहुँच जाएं, भेद आदमियों ने किए है, भेद इंसानों ने किए है, भेद हमारी दृष्टि में है, भेद ज्ञानियों की दृष्टि में नहीं है और परमात्मा की दृष्टि में नहीं है। इसलिए दो ज्ञानी अगर मिले और बिल्कुल एक शब्द भी नहीं बोले, तब भी उनका सत्संग हो जाता है, तभी वो सारी बात कह सुन लेंगे। और दो अज्ञानी मिले आपस में और बहुत बातें करें, तब भी उनका कोई तालमेल नहीं होता, एक भी सत्संग नहीं होता। क्यों? एक होली की बोल रहा है, एक दिवाली की बोल रहा है, एक कोई गीत गा रहा है, कोई गीत गा रहा है, उनका कोई तालमेल नहीं है। कभी लोग आपसे बातें करते हो, देख लेना आप, अपनी सुना देगा, कोई किसी को सुनाएगा नहीं। हर आदमी अपना दुखड़ा सुना के रहा लगता है, ज्यादातर तो आप ही सुना, अपने सुनाते हैं ना वो उसका सुनता ना वो उसका सुनता। बात बहुत होती है उनकी, बहुत बातें हो जाती है, ऐसी अज्ञानी की बातें ऐसी होती है। एक भजन में क्या नहीं, आंधे ने आंधा मिल गया रे कौन बने रस्ते। हाँ, आंधे ने आंधा ये मिलना होता है। जब आंधे को आंधा मिल गया तो, लेकिन अभिमान बहुत बड़े है। अभिमान तो इतने कर ले, मेरे जैसा कोई है ही नहीं, मेरे को जाने, ये अज्ञान में होता है, ज्ञानी को नहीं होता अभिमान है। ज्ञानी तो ऐसे हो जाता है कि मेरे पास तो क्या है जो बताऊं,
लोग उनको ज्ञानी मानती है, दुनिया उनको पूछती है, प्रणाम करती है, लेकिन वो अपने अंदर कोई चीज़ मानते ही नहीं, होता ही नहीं, दिखता ही नहीं उनको भी मगर ऐसा मैं क्या हूँ। लोगों को लगता है जिनके पास शांति हो रहा है वो दूसरे उनसे आते हैं, हाँ उनके पास होता है, वो बंटता है, जैसे जैसे सूर्य निकलता है तो प्रकाश अपने आप होता है। लेकिन जिनके पास नहीं होता उनको लगता है कि हम तो बहुत बड़े हैं। कहते हैं एक गांव में बाहर, एक शहर के बाहर एक फकीर आके रुके। फकीर तो बाहर पेड़ के नीचे आके सो गए, रात्रि का टाइम था। वहां पर रात को घूमता हुआ एक जुगनू, जुगनू जानते हैं ना, वो जैसे उड़ता है तो लाइट होती है उसमें। अब वो उड़ता उड़ता जुगनू वहां जाके वो फकीर के पास बैठा। फकीर के पास बैठा तो उसने जैसे ही वहां बैठा तो बैठते ही उसकी लाइट बंद हो जाती है, जो उड़ता है तभी लाइट शुरू होती है। इधर तो वो जाके बैठा, उसकी लाइट बंद हुई और कुदरती कोई ऐसा संयोग बैठा कि एकदम कोई फॉल्ट हुआ फैक्ट्री के अंदर और शहर की लाइट चली गई, तो पूरे शहर में अंधेरा हो गया। अब जुगनू ने कहा देखा, और जुगनू फकीर की तरफ कहता है कि देखा आपने, मैं हूं तभी तक प्रकाश है, मैं आके प्रकाश बंद करिए पूरा शहर अंधेरे में आ गया। हाँ, अब फकीर मन ही मन में तो हंसा भी, बाकी बात ठीक है, लेकिन फकीर अब सीधा कह दे कि तेरे प्रकाश से कुछ प्रकाश थोड़ी हो रहा है, लेकिन प्रकाश अब अगर ऐसा बोल दे तो उसके अंदर अभिमान हो जाए तो बात ही नहीं सुनेगा वो। तो फकीर ने क्या कहा, फकीर ने कहा कि हाँ भाई वाकई ठीक है, तेरे प्रकाश से शहर में क्या है, अगर तू प्रकाश नहीं करे तो सूर्य चांद तारों में भी नहीं हो, पूरा ब्रह्मांड बिना प्रकाश के हो जाए। जब वो जुगनू थोड़ा सा पास ने कहा तुम बड़े काम के आदमी हो, तो लोग मुझे समझते ही नहीं है, आप समझते हो मुझे भी मैं कितना बड़ा पावर वाला आदमी हूँ। तो वो फकीर के पास अब बैठेंगे तो अब थोड़ी सी नज़दीकी हुई, वो थोड़ा पास में हुआ, अब फकीर से बात करने लगा और पूरी रात बात करते करते फकीर की सुबह तक वो जुगनू भी फकीर हो गया, वो भूल गया सारी चीज़ें। तो पहले जो महापुरुषों के पास आदमी आता है वो अज्ञान में भर के आता है, वो उसको ये लगता है मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बहुत कुछ जानता हूँ। उसको ये लगता है अच्छा महापुरुष तो सब जानते ही है कितना इसके अंदर ज्ञान है, कितना ज्ञान है। लेकिन महापुरुष सुनते रहेंगे, फिर उसे थोड़ी बहुत बढ़ाई भी कर देंगे, हाँ भाई आपके जैसा तो कोई है ही नहीं, बहुत समझदार हो आप, पूरे सब में ज़्यादा समझदार हो। फिर धीरे धीरे वो सुनने के लिए तैयार होता है। सुनते 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 जब अंदर ज्ञान समझ में आने लगता है तब उसको खुद ही लगने लगता है कि मैं तो बुद्धू, मैं क्या जानता हूँ। तब उसका अहंकार टूटता है अपने आप है। हाँ, तब उसको वो पास में, इसलिए महापुरुष पास में आते हैं, महापुरुष ही नीचे उतर के आते हैं। अज्ञानी आदमी, जो अज्ञानी होता है वो महापुरुषों को नहीं समझ पाता, ना परमात्मा को समझ पाता, लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वो समझते हैं। इसलिए वो अज्ञानी के साथ वो वैसे बन जाते हैं जैसे आप छोटे बच्चे के साथ। अब आप छोटे बच्चों को सिखाना होता है तो वो तोतला बोलता है, आप भी तोतले बोलने लगते हो, आप भी वैसे ही हंसने लगते हो, वैसे ही खेलने लगते हो। अब बच्चे को चलाने के लिए आप ऐसे और धीरे धीरे चलोगे, बच्चा तो धीरे धीरे चलेगा, आप तो स्पीड से चल सकते हो ना, लेकिन बच्चों को चलाने के लिए आप भी धीरे धीरे चलते हो, आप ही झुक जाते हो, आप ही घोड़ा बन जाते हो। बच्चे जैसे हो जाते हो आप बच्चों को सिखाने के लिए हो जाते हो ना। और बच्चा जब बड़ा हो समझ लगा तब बच्चा यहाँ बैठ जाता है माँ के पिता के, कहता है देखो माँ मैं आपसे बड़ा हो गया। आप कहते हैं हाँ बेटा तू मेरा बड़ा हो गया। किसके बर्थडे पे चढ़ा है? माँ के। अच्छा वो बड़ा हो जाता है तब तो ना तो बच्चा कहेगा तब बच्चा कहेगा भी मैं बड़ा हो गया माँ से, क्यों? अब वो समझने लगा ना भी बात तो बड़ी तो माँ ही होती है, मैं थोड़ी हूँ। इसी प्रकार जब शुरू में कोई आते हैं गुरु के पास, वो उनको भी ऐसा होता है, फिर धीरे धीरे जैसे गुरु का ज्ञान होता है वैसे उसको समझ आते हैं भी गुरु तो गुरु ही हैं, हम तो चेला ही रहेंगे, कितने बड़े हो जाए भले ब्रह्म ज्ञान नहीं हो जाए तब भी गुरु गुरु रहता है, चेला चेला ही रहता है। महापुरुषों की बराबरी नहीं होती है, ठीक है ना। तो भगत एक बात निश्चित कर लो कि भगत का विनाश किसी भी प्रकार से नहीं होता। भगत की रक्षा भगवान करते हैं और कितने रूपों में करते हैं ये तो वो ही जाने। जैसे जैसे आपको जरूरत है, कभी रोग बन के भी आता है, रोग बन के भी वो आएगा, बीमारी बन के भी वो आएगा, दुश्मन बन के भी वो आएगा, पता नहीं कितने रूपों में आएगा। लेकिन भगत एक बात पक्का समझ लेता है कि तू किसी रूप में आ मैं तुझे पहचान लूँगा, क्योंकि सब रूप तेरे हैं, सब रूप तेरे हैं, सब में वो है दिखता है, सब के अंदर वो समाया हुआ है। देखने में हमारे पास दृष्टि नहीं है,
भगवान यही कहते हैं, ठीक है ना। तो जिस दिन दृष्टि आ जाएगी उस दिन ये बातें समझ में आ जाएंगी। बोलिए बैठ सत्य। दियो मेरे बस उठे हाँ।